सियासी उमस में पसीने का तड़का, दिल्ली में टूटी तार, रायबरेली को झटका, सियासी करंट। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। जनाब, बिजली तारों के जरिए आए तो घर में उजाला हो जाता है, अगर आसमान से गिरे तो तबाही मच जाती है। एक बिजली और होती है जी, सियासत की बिजली है, सियासी करंट कहते हैं इसको जी। लेकिन इसका करंट जब गिरता है ना, तो उसकी जद में आने वाला इंसान वो अचंभित हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। ना तो वो खुलकर रो पाता है, ना ही हंसने की हैसियत उसकी बच पाती है और ना ताकत। ऐसी ही बिजली गिरी है कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों में। बेशक आपको यकीन ना हो, लेकिन हकीकत यही है। चंद रोज पहले तक यहां 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन दिल्ली दरबार से सपा की कड़वाहट का असर कुछ ऐसा हुआ कि ये इलाके वीवीआईपी सूची से बाहर फेंक दिए गए और बिजली की आंख मिचौली यहां पर शुरू हो गई। अब गर्मी के महीनों में बिजली दगा दे जाए तो उमस तो बढ़ेगी ही, और चूंकि ये करंट पूरी तरह से सियासी है, लिहाजा इसकी तपिश से आम जनता कम, सियासी लोग ज्यादा झुलस रहे हैं। सियासी उमस में पसीने का तड़का, दिल्ली में टूटी तार, रायबरेली को झटका, सियासी करंट। जी हां, तो अमेठी और रायबरेली की जनता पर सूबे की सरकार ने जो बिजली गिराई है, उसकी तासीर दिल्ली तक महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस दोस्ती का हक अदा करते हुए इन दोनों इलाकों को 24 घंटे दनादन बिजली सप्लाई की जा रही थी, शायद उस दोस्ती की तासीर कुछ बदल गई है, मिजाज बदल गया है। लिहाजा बिजली सप्लाई का शेड्यूल भी बदल दिया गया है। बिजली बड़े काम की चीज होती है जनाब। जब तक रहे जग रोशन रहता है, शमा रंगीन रहती है, चेहरे पर मुस्कान और घर में पानी भी रहता है, वही पानी जो जरूरी है जिंदगी के लिए। बिजली जाते ही सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है, गर्मी तड़पाने लगती है और पेशानी से पसीना टपकने लगता है। इस बिजली के लिए जरूरी है तार, जिनसे होकर बिजली घरों में जाती है। लेकिन नए जमाने की नई तहजीब का कमाल देखिए कि बिजली के लिए खंभों पर लगे तार नहीं, बल्कि सियासी तारों की दरकार होती है, जिनके टूटते ही बिजली गुल हो जाती है। एक बात और भी है, जिसे अरसे से सुविधा के बगैर जीने की आदत हो, वो तो सब सह लेता है, लेकिन जिसने सुविधा का मजा ले लिया, वो भला कैसे रह ले। लिहाजा दिक्कत होने लगती है। यहाँ पे लाइट वैसे बहुत कम रहती है, जब चाहती है चली आती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, वैसे मोस्टली 1-2 घंटे रहती है बस। जो है ये अब नहीं बता सकते कितनी रहती है, बाकी 24 घंटे रहती थी। अमेठी शहर की बात हम कर रहे हैं, रूरल की बात नहीं कर रहे हैं। रूरल की हालत तो इतनी खराब है, वो खाली वो तो सपा सरकार यश लूट रही है कि हम अमेठी राहुल गांधी के इलाके में 24 घंटे बत्ती दे रहे हैं। कटौती का समय है वो बहुत अटपटा है। प्लस इस समय परीक्षाएं चल रही हैं विश्वविद्यालय की, और बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं थोड़े बहुत, तो उससे बहुत प्रभावित हो रहा है। लोग सब झेल बहुत रहे हैं जो कटिंग का शेड्यूल आया है। जी, वैसे तो ये बातें आम हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, लेकिन खास ये है कि पंखा झलते सरकार को कोसते ये लोग रायबरेली और अमेठी जैसे एलीट इलाके से ताल्लुक रखते हैं। अरे भाई, देश की हुकूमत तो यहीं से चुने साहिबान चलाते हैं। अजी अपनी सोनिया जी और राहुल बाबा, ऐसे में दिक्कत लाजमी भी है। दरअसल यूपी सरकार ने अपने रोस्टर में कुछ इलाकों को वीवीआईपी का दर्जा दिया था, जिनमें सपा के गढ़ समेत सोनिया और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों को भी जगह मिली थी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की दिल्ली दरबार से दोस्ती उफान पर थी। दोस्ती का हक अदब से अदा किया जा रहा था, लिहाजा बिजली भी धड़ल्ले से दौड़ रही थी, बगैर किसी रेजिस्टेंस के। लेकिन लोचा हो गया। 24 घंटे की बिजली सप्लाई 10-12 घंटों पर आकर सिमट गई। शायद दोस्ती का स्वाद अब मीठा नहीं रहा, या फिर सियासी डायबिटीज जैसा कुछ हो गया हो शायद। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यह केंद्र सरकार के उस सवाल का जवाब भर है, जिसमें यूपी सरकार से बिजली की आपूर्ति और जरूरत में 43% अंतर के बारे में पूछा गया था। अब वजह तो सियासी लोग गिने और समझें, बेचारी जनता तो बस अपना हक मांग रही है। इतना तो बनता है साहब। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस।
और इस मुद्दे पर अलग अलग दलों और सरकार का पक्ष क्या है, ये भी आपको सुना देते हैं। रायबरेली अमेठी पिछले दिनों कटौती से मुक्त था, तो अब स्वाभाविक है कि जब उसको कटौती मुक्त से अलग कर देंगे और फिर बिजली की वहां कटौती शुरू हो जाएगी तो लोग सड़कों पे आएंगे। नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, कहाँ कटौती हुई है। अब कटौती तो पूरे उत्तर प्रदेश में करनी पड़ती है। सब जानते हैं बिजली का उत्पादन कम है, उपलब्धता हम सुनिश्चित कर रहे हैं और उसकी खपत ज्यादा है, इसे दिक्कत तो बिजली की है ही। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि पूरे प्रदेश में मैक्सिमम बिजली उपलब्ध कराई जाए और जहां कहीं भी कटौती कम थी वहां कटौती पूरी की जाए। आज अगर रायबरेली में 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है तो उसका जिम्मेदार केवल सोनिया गांधी और उनकी कांग्रेस है। शिल्पा जायसवाल साहब ने गजब बात कह दी। कह रहे हैं मेरी प्रदेश सरकार से ये अनुरोध है कि वो पूरे प्रदेश के लोगों को बिजली उपलब्ध कराएं, भरपूर बिजली उपलब्ध कराएं और जिन जगहों पर जिन जिलों में कटौती कम थी, कटौती को पूरा किया जाए। यानी रायबरेली और अमेठी में अगर 2 घंटे की कटौती हो गई तो उसको पूरा किया जाए, बाकी जगहों की तरह कटौती की संख्या बढ़ा दी जाए। जगदम्बिका पाल साहब कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली में अगर कटौती के घंटे बढ़ाए जाएंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे। तो माननीय जगदम्बिका पाल साहब, बाकी उत्तर प्रदेश के लोग क्या करें? वो सड़कों पर ना आए तो कहां जाएं? आपके घर आ जाएं? गजब की बात है भाई, गजब की चाटुकारिता की राजनीति है। देखा आपने कैसे जो नेता हैं ये बयान दे रहे हैं, लेकिन ये हकीकत ऐसी है जिससे आम जनता रूबरू हो रही है और सियासी हलकों में गर्माहट बढ़ रही है। लेकिन जब इस करंट की तपिश बढ़ने लगी तो यूपी पीसीएल के एमडी एपी मिश्रा साहब को सामने कर दिया गया यूपी सरकार की तरफ से। ये समझने कि कोई ऐसी बात न हो जो राजनीतिक बात हो, क्योंकि हम लोग बेसिकली ये उम्मीद नहीं करते हैं कि हम कोई ऐसी पॉलिटिकल बातचीत करेंगे। तो इसलिए असहज करने वाला कोई ऐसा सवाल मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि न पूछें। हमने रात में कोई कटौती रायबरेली और अमेठी की नहीं की है। ये कैसे खबर चली है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पीछे कोई न तो मंशा है, न सरकार का निर्णय, न हमारा निर्णय है, न पावर कारपोरेशन का कोई निर्णय, न सरकार से कोई इंस्ट्रक्शन मिले हैं। नहीं, 24 घंटे मिल रही है जी। न सरकार की मंशा है, न हमने ऐसा किया है। 24 घंटे बिजली अमेठी रायबरेली को मिल रही है। क्यों मिल रही है भाई? आगे इसी बयान में मिश्रा साहब कहते हैं कि नहीं, कन्नौज में भी कटी थी, 2 घंटे परसों बिजली कटी थी। मैं चाहूंगा अपने सहयोगियों से कि वो वाला हिस्सा भी जरा रिकॉर्ड करके दिखाया जाए। एपी मिश्रा साहब कहते हैं कि परसों 2 घंटे कटौती हुई थी, तो उसी के माध्यम से लोगों ने ये खबर प्रकाशित कर दी। ये सही नहीं है, कन्नौज में भी कटी थी। क्यों भाई? कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, सैफई, अमेठी, रायबरेली, रामपुर, इनको 24 घंटे बिजली क्यों मिले? क्या बाकी यूपी में लोग नहीं रहते? ये बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, आप सपा के नेता हैं, विधायक हैं। अशोक सिंह साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रविदास जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, रामपुर, इटावा, मैनपुरी, इन जगहों को, हरदोई भी शामिल हो गया इसमें और कुछ वक्त पहले तक प्रतापगढ़ भी शामिल था। इन जगहों को धुर्रे से धड़म धड़म क्यों बिजली मिले भाई? मुझे बता दीजिए। क्या बाकी यूपी में लोग नहीं रहते? एपी मिश्रा साहब के बयान पर मुझे घोर आपत्ति है कि 24 घंटे बिजली मिल रही है। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी जनता को हर जगह हर वक्त बिजली मिले। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जितना उत्पादन है उससे अधिक उसकी डिमांड है, उससे अधिक उसकी खपत है। क्योंकि पिछले 5 साल में जो बीएसपी की सरकार थी, उस सरकार ने इसका उत्पादन बढ़े इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया और इस कारण से आज स्थिति ये है कि हम सब लोगों को ये प्रयास करना पड़ रहा है कि बिजली का उत्पादन बढ़े और जो बिजली की डिमांड है उतनी बिजली अरे मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे। आप जो बात डिमांड सप्लाई जो समझा रहे हैं मुझे, मैं एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट हूं बिट्स पिलानी से, मुझे पता है ये डिमांड सप्लाई की थ्योरी क्या होती है। मैं मास्लो, हर्जबर्ग और तमाम दूसरी थ्योरियां भी गिना दूंगा। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि साहब वीआईपी, वीवीआईपी जनपदों को 24 घंटे बिजली क्यों मिले? एक तो आप उत्पादन की कमी का रोना रो रहे हैं,
दूसरी तरफ वही तो हमने ना आपसे कहा। दूसरी तरफ आप डिस्ट्रीब्यूशन में, सप्लाई में बैलेंसिंग नहीं कर रहे। तीसरी तरफ बड़ी बेहयाई से एपी मिश्रा साहब सामने आते और कहते नहीं कोई कटौती नहीं है, 24 घंटे मिल रही है। क्यों मिल रही है भाई? हमारे बांदा वालों ने क्या बिगाड़ा है? अमिताभ जी के फर्रुखाबाद वालों ने क्या बिगाड़ा है? और बाकी अलग अलग जनपद के लोगों ने क्या बिगाड़ा है भाई? आपका वोट तो हम भी देते हैं ना। देखिए, मैंने आपसे ये बात कही कि हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में 24 घंटे बिजली मिले और कोई कटौती ना हो बिजली की। और ऐसे प्रयास चल भी रहे हैं कि जैसे आप जिले गिनाए, रायबरेली है, अमेठी है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, या रामपुर है, या और शहर हैं, ऐसे ही जो बिजली वहां मिल रही है, ऐसी बिजली पूरे प्रदेश के हर जिले में हर जनता के पास मिले। रविदास जी, मैं आपका आशय समझ गया और उस सद्भाव की मैं सराहना भी करता हूं कि पूरे प्रदेश को पूरी बिजली मिले, ये सदिच्छा है, होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन थोड़ा सा अलग है। जब तक ये सदिच्छा कार्य रूप में परिणित नहीं हो जाती, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त 12 तारीख को 8:12 पर डिमांड और सप्लाई में यूपी में 43% का गैप है, 43% का। 15 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली विभाग को केंद्र सरकार ने तलब किया है और कहा है कि हमको आके कन्विंस करिए कि घटाटोप गर्मी में आप इस डिमांड सप्लाई के गैप को कैसे पाटेंगे, रोड मैप बताइए। ठीक, तो जब तक ये असंभव कार्य संभव नहीं हो जाता, जब तक ये कठिन काम सध नहीं जाता, जब तक ये आदर्श स्थिति नहीं आ जाती, तब तक के लिए मेरा निवेदन है कि कन्नौज, रामपुर, मैनपुरी, इटावा, रायबरेली और अमेठी, इनको भी फर्रुखाबाद, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, घोसी, आजमगढ़ की श्रेणी में डाल दीजिए। हमारे एक मित्र ने हमको एक बार लिख के 4 लाइन भेजी थी, मैंने एक बार श्रोताओं को, अपने दर्शकों से कहा, सुनाई भी थी कि कल मुझे बिजली रानी मिली, कल मुझे बिजली रानी मिली, मैंने पूछा कैसी हो, बोली मौज में हूं, आजकल केवल कन्नौज में हूं। ऐसा क्यों हो? जब तक आप सबको पर्याप्त बिजली देने की व्यवस्था नहीं कर ले, अगर घर में 2 रोटी है तो सब मिलके खाएंगे ना, कि एक लड़के को 1.25 रोटी खिला देंगे और बाकी 4 संतानों से कहेंगे कि जो 25% बचा है, 12.5%, इसमें आप सब लोग मरो या जियो। ये तो ठीक नहीं। कहीं 16 घंटे बिजली नहीं, कहीं 24 घंटे बिजली। मेरी आपत्ति इस बात पर है, वो किसी का चुनाव क्षेत्र हो, सोनिया जी का हो, मुलायम सिंह जी का हो, राहुल जी का हो, अखिलेश जी का हो, डिंपल जी का हो, किसी का चुनाव क्षेत्र हो, जनता तो उत्तर प्रदेश की है। ये भेदभाव पर आपत्ति है। अमेठी की जनता बांदा की जनता से महान कैसे हो जाएगी, और गाजीपुर की जनता रायबरेली की जनता से कमतर कैसे हो जाएगी, और कन्नौज की जनता से कम कैसे हो जाएगी बलिया की जनता, कैसे हो जाएगी, झांसी की जनता कैसे कम हो जाएगी रामपुर की जनता से। अजब हुकूमत है, अजब निजाम है भाई। समदर्शी है नाम तिहारो, राजा को, सरकार को समदर्शी होना चाहिए। आप तो दिखने लायक भेदभाव कर रहे हैं, छुपा के भी नहीं, डंके की चोट पे अखबार में छपा के नहीं, और अदालत से फटकार खा के, अदालत ने भी फटकारा था आपकी सरकार को, याद होगा आपको, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भाई ये क्यों, ये अंधेर गर्दी क्यों। और अशोक सिंह साहब, मुझे बताइए क्या आप